राष्ट्रमेव जयते में अब सावरकर बनाम सुल्तान, गणेश पूजा पर घमासान। कर्नाटक के शिवमोगा में वीर सावरकर के पोस्टर को लेकर उठा विवाद फैलता ही जा रहा है। अब हिंदू संगठनों ने कहा है कि वो राज्य के सभी गणेश पंडालों में वीर सावरकर की तस्वीर लगाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने हुबली के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने को लेकर प्रशासन से इजाजत भी मांगी है। ಸಾವರ್ಕರ್ ಫೋಟೋಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು। धर्म और सियासत का शोकेस, सावरकर पर राजनीति और हुई तेज। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बप्पा के स्वागत का भी और सावरकर पर सियासी आर पार का भी। कर्नाटक के विवाद की आंच जोर पकड़ चुकी है। सावरकर बनाम टीपू की जंग के बाद अदावत का एक नया चैप्टर खुल चुका है। हिंदू संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि इस बार गणपति पंडालों में मूर्ति के साथ ही सावरकर की तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। श्री राम सेना और उनके समर्थक हिंदू संगठनों ने 10,000 से ज्यादा गणेश पंडालों में वीर सावरकर और बाल गंगाधर तिलक की तस्वीरें लगाने का फैसला किया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि सावरकर एक इतिहास है और वो हर घर सावरकर को पहुंचाने के लिए जी जान लगा देंगे। तो इसके लिए हमने श्री राम सेना संगठन और बाकी सभी हिंदू संगठन एकत्रीकरण करके एक प्लेटफॉर्म से हमने घर घर सावरकर, गली गली में सावरकर, सावरकर का विचार, सावरकर का प्रचार करना हमने तय किया है। कर्नाटक का जो कांग्रेस और मुस्लिम गुंडा ने जो अपमान किए थे, उनको सवाल किया है कि ताकत है तो इसको रोकिए। तो हमने घर घर सावरकर, गली गली में सावरकर, ऐसा एक अभियान ले जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में सावरकर पर एक जंग सी छिड़ी है। शिमोगा, उडुपी से लेकर बेंगलुरु तक वीर सावरकर बनाम टीपू सुल्तान का विवाद गहराया हुआ है। सावरकर पर घमासान किस कदर छिड़ा है, इसे इस बात से समझिए कि तुमकुर में सावरकर के पोस्टर को फाड़ दिया गया था, जिसके 2 दिन बाद विजयपुरा जिले में बीजेपी ने कांग्रेस के दफ्तर में सावरकर की तस्वीरें लगा दी। यही कारण है कि अब हिंदू सेना ने सावरकर की तस्वीरों को हटाने वालों के हाथ काटने तक की धमकी दे डाली है। ಸಾವರ್ಕರ್ ಫೋಟೋಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು। बीजेपी भी इस जंग में खुलकर हिंदू संगठनों के साथ आ गई है। जगह जगह सावरकर और बाल गंगाधर तिलक के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ನೋಡಿ, ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ। 13-14 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅವರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕರಿನೀರಿನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಕಂಡು ಅವರು ಇಡೀ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಂಥವ್ರು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು। ಒಬ್ಬರು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ। ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ಇಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ಫೋಟೋನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು। ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಈ ಕೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಈ ರೀತಿ ಲಘುವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು। ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥವರ ಫೋಟೋನ ಗಣಪತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಿ, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಅವ್ರ ತಿಲಕರವರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಯಾಕಾಗಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಾಗ್ತದೆ? कर्नाटक सरकार कांग्रेस पर इस मुद्दे को बेवजह हवा देने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर सावरकर के बहाने ध्रुवीकरण का कार्ड चलने की तोहमत मढ़ी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस तो खुलकर कह रही है कि बीजेपी के सावरकर प्रेम से राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। प्राइम मिनिस्टर मुतालिक
and as per the law, action has to be initiated. So ultimately, ball is in the court of state government. Let us see what will be the stand of state government. एक हफ्ते पहले की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। कर्नाटक के शिवमोगा में पिछले सोमवार को दो गुटों में झड़प हुई थी। यहाँ के अमीर अहमद सर्किल में हिंदू संगठन के लोगों ने वीर सावरकर का पोस्टर लगाया था, जिसके बाद टीपू सुल्तान सेना ने इसका विरोध किया था। शिवमोगा की हिंसक झड़प में एक युवक की मौत भी हो गई थी। शिवमोगा में वीर सावरकर के पोस्टर से मजहबी कट्टरपंथी इतने खफा हो गए कि उसकी लपटें शिवमोगा से 150 किलोमीटर दूर उडुपी तक पहुंच गई थी। नौबत यहां तक पहुंच गई कि पोस्टर की सुरक्षा के लिए 8 पुलिसकर्मियों की तैनाती तक करनी पड़ी। तुमकुर में भी सावरकर के पोस्टर फाड़े गए। कांग्रेस तो इस मुद्दे को लेकर खुलकर सामने आकर विरोध कर रही है। उनका देहांत हुआ 1963 में, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं था। आज पूरे 50 साल उनके जाने के पश्चात अचानक उनका नाम उठ रहा है, तो कुछ लोग हैं जो कि उनके नाम को उठाकर तनाव फैलाने में लगे हुए हैं, और वो भी सांप्रदायिक तनाव। ये बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी के तेवर भी तल्ख है। पार्टी ने पूरी शिद्दत के साथ वीर सावरकर को स्थापित करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि एक तरफा एजेंडा नहीं चलेगा। सावरकर पर बीजेपी और कांग्रेस की ये जंग आने वाले दिनों में और तेज होना तय है। वीर सावरकर को लेकर उठा विवाद गहराता ही जा रहा है। साफ है अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सभी राजनीतिक दल वीर सावरकर के जरिए अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में सावरकर पोस्टर विवाद को अपना अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी जहां सावरकर के साथ खड़ी है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें गद्दार साबित करने पर तुली है। सवाल यही कि आखिर क्यों वीर सावरकर का नाम आते ही सेकुलर खेमा बौखला उठता है। कर्नाटक में सियासी चढ़ाई, सावरकर बनाम टीपू की लड़ाई। क्या सावरकर को बनाया जा रहा है सियासत का हथियार? सावरकर के पोस्टर फाड़ने से शुरू हुआ बवाल अब अपमान का करारा जवाब देने की मुहिम तक आ पहुंचा है। हर घर और हर गली सावरकर का नाम पहुंचाने के लिए बीजेपी और हिंदूवादी संगठन गणेश पांडालों में सावरकर की तस्वीरें लगाने जा रहे हैं, जो कर्नाटक में चुनाव से पहले धर्म युद्ध की मुनादी कर रहा है। दरअसल चुनावी बयार को देखते हुए सियासी बॉन्डर ने दो किरदारों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ है टीपू सुल्तान और दूसरी ओर है वीर सावरकर। वर्चस्व की लड़ाई ठनी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। टीपू का महिमा मंडन करने वालों का तर्क यही है कि टीपू सुल्तान की रियासत में धार्मिक आजादी थी और उसने हिंदुओं के मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, हिंदुओं की रक्षा की, जबकि टीपू सुल्तान को खलनायक बताने वालों का पक्ष यह है कि टीपू सुल्तान हिंदुओं को काफिर कहता था और उसके राज में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राज में जो इतिहास लिखा गया उसमें वीर सावरकर के साथ नाइंसाफी हुई। सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। कांग्रेस समेत तमाम सेकुलर खेमा सावरकर को माफी वीर कहता है, लेकिन इतिहास पर नजर डाले तो वीर सावरकर ने 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में काला पानी की सजा काटी थी। आज भी उनकी निशानियां सेल्यूलर जेल में विरासत के तौर पर संभाल कर रखी गई हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे और सावरकर के त्याग को शिद्दत से सलाम किया था। बीजेपी, संघ और हिंदूवादी संगठन की अटल आस्था है
कि वीर सावरकर महान देशभक्त थे और रहेंगे, जबकि सेकुलर खेमा उनकी एक चिट्ठी की बिना पर सावरकर को ऐसे किरदार के रूप में देखता है जिसने उसूलों से समझौता कर दिया था। लेकिन सावरकर विरोधी खेमे को आईना दिखाती ये वो चिट्ठी है जिसे 20 मई 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के नाम से लिखा था। इस चिट्ठी में उन्होंने वीर सावरकर को आजादी की लड़ाई का महान योद्धा बताया और उनके योगदान की जमकर तारीफ की थी। इसी चिट्ठी के जरिए कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कांग्रेस को अब आईना दिखाया है। असल में कवि, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदुवादी नेता, कई किरदारों को अपने में समाहित करने वाले वो वीर सावरकर ही थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को पहली बार किताब का रूप दिया। वीर सावरकर ने आजादी के आंदोलन के दौरान 3 प्रमुख किताबें लिखी, जिसमें 1857 क्रांति पर किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदुत्व पर किताब हु इज हिंदू, हिंदू राष्ट्र दर्शन, काला पानी सजा पर किताब मेरा आजीवन कारावास। अपने जीवन काल में वीर सावरकर ने हिंदुत्व को राष्ट्रवाद की नींव बताया, जिसमें बाद में संघ ने आत्मसात किया। हिंदुत्व की विचारधारा ही वो कड़ी है जो वीर सावरकर और बीजेपी को जोड़ती है, तो सेकुलर खेमे में खलबली मचती है। टीम न्यूज़ नेशन।